नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे भारत की रक्षा तकनीकी से जुड़ी हुई कुछ खबरों की, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तेजस MK2 का लेटेस्ट डेवलपमेंट। क्या ये फाइटर जेट तैयार है? और दूसरा यहाँ पर F414 इंजन को लेकर आखिरकार इसमें फिर से देरी क्यों देखी जा रही है। वहीं यहाँ पर बात करेंगे भारतीय सेना के ड्रोन के साथ आखिरकार क्या हुआ, जो हैकिंग की खबरें सुर्खियों में आ रही हैं। और यहाँ पर बात करेंगे अमेरिका ने NGAS टैंकर का ऑफर क्यों दिया। ये सारी खबरें ताजा है और हम इन्हें विस्तार से आज समझेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो पर चलते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम करते हैं तेजस MK2 की। दोस्तों ये भारत का स्वदेशी मीडियम वेट फाइटर जेट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA मिलकर बना रहे हैं। हाल ही में फरवरी 2025 में एरो इंडिया 2025 के दौरान एक बड़ा अपडेट निकल कर आया था। तेजस MK2 के पहले प्रोटोटाइप का 55% काम पूरा हो चुका है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ये बताया कि इसके विंग्स और आगे का फ्यूजलाज तैयार हो चुका है। सेंटर फ्यूजलाज का काम पूरा हो गया है और अब पीछे का हिस्सा बनाना शुरू किया जा चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है और भारत के लिहाज से काफी अच्छी है, क्योंकि इस प्रोटोटाइप को 2025 के अंत तक रोल आउट करने की योजना बनाई जा रही है, यानी दिसंबर 2025 तक इसे पूरी तरह से तैयार करके दिखाया जाएगा। और सबसे रोमांचक बात यह है कि इसका पहला जो उड़ान परीक्षण 2026 की पहली तिमाही में किया जाएगा। आप मानकर चल सकते हैं कि 2026 के मार्च तक इसकी पहली उड़ान को यहाँ पर टेस्ट कर लिया जाएगा, यानी जनवरी से मार्च के बीच में 4 प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं और 2027 तक ये सारे प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में 2028 तक फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है और 2028 से 2029 तक ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। तेजस MK2 को जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे पुराने फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें कैनार्ड डिजाइन, नए सेंसर्स और ज्यादा पावरफुल इंजन्स लगाए जाएंगे। वहीं स्वदेशी सामग्री 82% से शुरू होगी और इंजन के लाइसेंस प्रोडक्शन के बाद 90% तक ये पहुंच जाएगी। दोस्तों ये भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस का एक शानदार उदाहरण है, लेकिन इसके चलते इंजन की कहानी एक ट्विस्ट यहाँ पर बनी हुई है, जिसे हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों F414 इंजन अमेरिका के द्वारा भारत को बनाने की पेशकश की गई है और यहाँ पर भारत के साथ मिलकर अमेरिकन कंपनी GE F414 इंजन को बनाएगी, जहाँ पर 80% तक टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा, जो तेजस MK2 का दिल है। और ये इंजन अमेरिका की कंपनी GE एरोस्पेस बनाएगी। लेकिन यहाँ पर इस इंजन की जो डिलीवरी में बार बार देरी की खबरें आ रही है, वो एक बड़ी खबर है, क्योंकि नवंबर 2024 में HAL ने ये पुष्टि की थी कि F414 डील अब मिड 2025 तक टल गई है, यानी कि जून जुलाई 2025 तक ये फाइनल हो सकती है। पहले ये डील 2024 के अंत तक होने वाली थी, लेकिन अब इसमें 6 महीनों की देरी देखी गई है। HAL के चेयरमैन DK सुनील ने बताया कि ये देरी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की जटिलताओं के कारण बनी है। यहाँ पर देखा जाए तो रेगुलेटरी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तों को फाइन ट्यून करने की वजह से ये देरी हुई है। इस डील में 99 F414 इंजन शामिल हैं और 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा है, यानी भारत में HAL इन इंजनों को बनाएगा, जिससे हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। लेकिन देरी की वजह से तेजस MK2 के डेवलपमेंट में और ट्रायल पर काफी असर पड़ रहा है, जो मार्च 2026 से शुरू होने हैं। ऐसे में HAL ने पहले ही 8 F414 इंजन ले लिए हैं और अब 12 से 20 अतिरिक्त इंजन सीधे GE से खरीदने की योजना बनाई जा रही है, ताकि ट्रायल्स को सही तरीके से रूटीन में कंप्लीट किया जा सके। तो दोस्तों ये देरी भले ही चिंता की बात हो, लेकिन 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या HAL समय पर अपने टारगेट को पूरा कर पाएगा? ये देखना बड़ी दिलचस्प बात होगी कि आखिरकार यहाँ पर HAL
किस तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगा। अब दोस्तों इसके साथ ही एक बड़ी चौंकाने वाली खबर यहाँ पर ये आ रही है कि हाल ही में भारतीय सेना का एक ड्रोन हैक हो गया। ये खबर मार्च 2025 में काफी सुर्खियों में आई और इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये घटना एक रूटीन ऑपरेशन के दौरान हुई जब एक ड्रोन का कंट्रोल सिस्टम हैकर्स ने अपने हाथों में ले लिया। अब ये ड्रोन कौन सा था, स्वदेशी था या फिर विदेशी था और कहां हुआ, इसकी पक्की जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की अगर यहां पर मानी जाए तो ये एक सर्विलांस ड्रोन था जो बॉर्डर एरिया में टेस्टिंग के दौरान हैक हुआ। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये किसी पड़ोसी देश की साइबर यूनिट का काम हो सकता है जो भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना चाहती है। ऐसे में भारतीय सेना ने तुरंत जाँच इसकी शुरू कर दी है और ड्रोन सिस्टम में सिक्योरिटी अपग्रेड करने की बात अभी चल रही है। दोस्तों ये घटना बताती है कि मॉडर्न वॉरफेयर में साइबर सिक्योरिटी कितनी अहम है और ये भारत के लिहाज से देखा जाए तो भारत एक बड़ा देश है और इसमें साइबर सिक्योरिटी का इस तरीके से किसी ड्रोन का हैक होना काफी बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि हमें अपने ड्रोन्स को और सुरक्षित करना चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताएं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट है हमारी वो अमेरिका से आ रही है और ऐसे में यूएस ने भारत को NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत एक नया टैंकर ऑफर किया है। ये NGAS टैंकर यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम है, एक एडवांस एयरक्राफ्ट है जो लंबी दूरी के मिशंस में फाइटर जेट्स को हवा में ही ईंधन दे सकता है। मार्च 2025 में ये ऑफर चर्चा में आया था और इसे भारत अमेरिका डिफेंस पार्टनरशिप का हिस्सा माना जा रहा है। NGAS गैस टैंकर को खास तौर पर 5वीं पीढ़ी और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन किया गया है। भारत के पास अभी बोइंग KC-135 जैसे पुराने टैंकर नहीं है और हमारी वायुसेना IL-78 टैंकर इस्तेमाल करती है, लेकिन NGAS ज्यादा एडवांस है और इसे तेजस MK2 AMCA Mark 1 और भविष्य के जेट्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। अमेरिका शायद ये ऑफर इसलिए भी दे रहा है क्योंकि वो भारत को अपने NGAD प्रोग्राम में शामिल करना चाहता है। हालांकि आपको बता दें कि अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, भारत ने इसे लेने या नहीं लेने की कोई पेशकश नहीं की है। ये डील की शर्तों और हमारी स्वदेशी नीति पर निर्भर करेगा। वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लगता है कि हमें ये टैंकर लेना चाहिए? आप अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की 4 बड़ी अपडेट्स, जहां पर तेजस MK2 का प्रोटोटाइप तैयार हो रहा है, वहीं F414 में देरी की चिंता यहां पर बढ़ रही है। वहीं आर्मी ड्रोन हैक ने सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल उठा दिया है और यूएस का NGAS टैंकर ऑफर एक नई संभावना यहां पर लेकर आया है। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे रोमांचक लगी? आप हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर से एक बार नई अपडेट्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।